अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए का तीसरा नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हल। बहुपद के मध्य पद को गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए फिर से हमें जो ध्यान रखना है वह है मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका योग मध्य पद के बराबर हो, लेकिन उनका गुणनफल बहुपद के प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। दिया गया बहुपद है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। जब इसके मध्य पद को तोड़ना है तो मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका योग करने पर हमें मध्य पद के बराबर ही प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उनका गुणा करने पर जो है हमें प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं इसके लिए कि हमारे वो दो भाग जो हैं ए और बी हैं। अगर इन दोनों भागों का योग कराते हैं तो मध्य पद का गुणांक जो कि नहीं लिखा है तो आप उसे एक मानेंगे, और इनका गुणनफल प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर। प्रथम पद का गुणनफल एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक है, और अंतिम पद जो कि है हमारे पास -12, तो इन दोनों के गुणनफल अर्थात -12 के बराबर होना चाहिए। हमें बीच वाले पद का गुणांक अर्थात एक को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका जोड़ने पर हमें एक प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर प्रथम और अंतिम की गुणनफल अर्थात -12 के बराबर होना चाहिए। अगर ऋणात्मक चिन्ह को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास केवल यहाँ 12 प्राप्त होता है। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं ये ध्यान देते हैं। सबसे पहले 12 को अगर हम 1 से विभाजित करते हैं तो 1 गुणे 12 बराबर 12 होता है, अर्थात 1 और 12 में हम तोड़ सकते हैं। अगर 12 को हम 2 से विभाजित करते हैं तो हम इसे 2 गुणे 6 या 6 गुणे 2, दोनों एक ही चीज़ होती है, इसमें भी आप तोड़ सकते हैं। अगर हम 12 को 3 से विभाजित करते हैं तो 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 बराबर होता है 12 के। तो ये इनके गुणनखंड कहलाते हैं। तो ये देखते हैं कि इनमें से हमारा काम कौन सा आएगा। 1 और 12 को किसी प्रकार से जोड़ने या घटाने पर हमें कभी भी 1 प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से 2 और 6 हैं, 2 और 6 को किसी भी प्रकार से जोड़ने या घटाने से भी हमें कभी भी 1 प्राप्त नहीं होगा। 3 और 4 ऐसे हैं कि अगर हम 4 में 3 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ध्यान ये रखना है कि हमें यहाँ पर +1 चाहिए, तो 4 में 3 घटाएंगे, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे तब हमें धनात्मक प्राप्त होगा, अर्थात हमें 1 को 4 और -3 में तोड़ना होगा। 4 और -3 में जब हम तोड़ेंगे तब हम यहाँ पर हमारा जो ए प्राप्त हो गया है वो है 4 और जो बी प्राप्त हो गया है वो है हमारा -3। इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। प्रथम पद है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, तो उसे एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। बीच वाला पद जो है जो कि प्लस एक्स लिखा है अर्थात +1 एक्स लिखा है, तो +1 की जगह में जो है हम प्लस करके 4 -3 लिखेंगे, और इनका गुणांक जो कि x है उसको x ही लिखेंगे। अंतिम पद -12 है तो -12 ही लिखेंगे। बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। प्रथम पद हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जब 4 का गुणा हम x से कराएंगे तब हमें 4x प्राप्त होगा, और जब -3 का गुणा हम x से कराएंगे तब हमें -3x प्राप्त होगा। अंतिम पद हमारे पास बचा है -12, तो उसे हम वैसे ही लिख देंगे। आगे पुनः हम बराबर के नीचे पहले 2 का जोड़ा बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x का जोड़ा बना लेते हैं, और अंतिम 2 पदों का -3x -12 का भी जोड़ा बना लेते हैं। बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में जो भी वस्तु उभयनिष्ठ है अर्थात वह संख्या जिससे दोनों ही विभाजित हो जाते हैं उसे कॉमन लेंगे। दोनों को ध्यान से देखेंगे तो हमें उभयनिष्ठ जो प्राप्त होता है वह है x, अर्थात x ही एक्स स्क्वायर और 4x दोनों में से विभाजित किया जा सकता है।
तो जब हम एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लेंगे तब हमारे पास केवल एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स और एक्स में गुणा कराने पर भी हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। अगला पद है हमारे पास +4x। तो +4x में से जब हम x कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास केवल +4 ही बचता है, इसलिए +4 लिखते हैं। अगले दो पद -3x और -12। इस -3x और -12 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -3 और -12 दोनों ही -3 से विभाजित होते हैं। इसी कारण से इन दोनों में जो घनिष्ठ है वह है -3। जब हम -3x से -3 को घनिष्ठ ले चुके हैं तब हमारे पास केवल बचता है x। और जब हम -12 से -3 का भाग देंगे तब हमारे पास बचेगा +4, क्योंकि माइनस हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं तो माइनस तो बचेगा नहीं, यहाँ पर केवल प्लस बचेगा। इस तरह से 12 में जब हम 3 कॉमन लेंगे तब यहाँ पर 4 बचेगा। इस लाइन में दोनों ही पद में x+4 का गुणा है, तो इन दोनों पदों में से x+4 को कॉमन ले लेते हैं। अगली लाइन में बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाते हैं और दोनों ही पदों में से x+4 को कॉमन ले लेते हैं। जब x+4 को प्रथम पद से हम कॉमन लेंगे तब हमारे पास केवल x बचेगा, और द्वितीय वाले पद में से जब हम x+4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास केवल -3 बचेगा। यही x+4 इंटू x-3 दिए गए प्रश्न का उत्तर है।